प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम देख रहे थे कि शादीशुदा खातून जब अपनी इखलाकी और मुआशरती हुदूद फैलाती है तो गोया अपनी जान को दांव पर लगा देती है। रिहाना भी इसी पादाश में अपने बेटे समेत मौत के मुंह में चली गई, मगर कराची की खवातीन मर्दों के शाना बशाना जिंदगी के तमाम शोबों में काम करती नजर आ रही हैं। हद तो ये है कि उन्होंने अब जराइम की वारदातों में भी इंतहाई कामयाबी से हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए हम आपको उनके कारनामों से आगाह करते हैं। 24 अप्रैल के रोज दिन 12 बजे पेश आया अगवा का एक वाकया, जब अगवाकारों ने अबुल हसन असफहानी रोड से निजी कंपनी के मैनेजर तनवीर को इंतहाई चालबाजी के साथ अगवा किया और इसकी रिहाई के लिए 12 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर दिया। अगवाकारों ने तावान की रकम हासिल करने के लिए मगवी के भाई को फोन किया और इसे धमकी दी कि अगर तावान न दिया गया तो इसके बदले में उसे अपने भाई की लाश ले जानी पड़ेगी। मगवी के भाई ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि अगवाकारों ने तावान की अदायगी के 1 घंटे बाद तनवीर को रिहा कर दिया। हाँ भाई लाश चाहिए कि पैसे चाहिए, मैंने कहा नहीं भाई पैसों का बंदोबस्त हो गया। उसने बोला ठीक है जी, जो लोकेशन आपको बताई भी है वहीं से आके ले जाओ। तो वहाँ पे मैं गया, गाड़ी का नंबर वगैरह उन्होंने मेरा ले लिया। वहाँ पे गया, पहुँचा, थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई। उन्होंने बोला कि भाई पहुँच गए हो? मैंने कहा जी पहुँच गया हूँ। कहते ऊपर से पेडिस्ट्रियन ब्रिज से दूसरी साइड पे आ जाओ, वहाँ मेरा बंदा आएगा, 2 मिनट बाद उसको पैसे दे देना, 15 मिनट के बाद आपका भाई घर पे होगा। बहरहाल थोड़ी देर बाद उसका बंदा आया, उसको मैंने पैसे वैसे दिए तो वो पैसे लेके चला गया। 15 मिनट के बाद भाई घर पे आ गए। मगवी के भाई ने अपने भाई के अगवा होने की इत्तला पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन क्लिफ्टन टाउन पुलिस ने अगवा की वारदात की खुफिया तहकीकात शुरू की और अगवा होने वाले तनवीर नामी नौजवान के भांजे कामरान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो एक अगवाकार गिरोह का कारिंदा है और अपने मामू को अगवा कराने में भी वो खुद शामिल है। मैं पैसे लेने मैं नहीं गया था, मैंने सिर्फ बताया था उनको कि इनके पास इतने पैसे हैं, इतने इस तरह। मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस मेरे दोस्त थे। तो इन्होंने मेरे से एक दिन पूछा तो इन लोगों को फिर मैंने बताया कि इस तरह मेरा मामू है, उनके पास इतने पैसे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे पीठ पीछे फिर उन्होंने उनको कब उठाया, क्या किया, उसके बाद मुझे बताया फिर इन्होंने। मुलजिम कामरान की निशानदेही पर गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए और गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के मजीद 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नहीं मिला, मैं पैसे लेने तो पहुँचा था उनके पास 20,000 रुपये। मुझे बाइक के लालच दिया था, मुझे तुम्हें बाइक दिलवाऊंगा किस्तों पे। पैसे का मुझे जिक्र नहीं था, उन्होंने बोला पैकेट लेकर बंदा खड़ा हुआ है। बताया था ये किस काम के पैसे लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं इनके साथ था नहीं। मुझे जब इन लोगों को पकड़ लिया गया तो मुझे फ़ोन किया था कि ये लोग पकड़े हुए, मोबाइल छीनते हुए, मुझे नहीं किसी और को मोबाइल छीनते हुए पकड़े गए। तो इनको आके बातचीत करके इनको ले जाओ। तो मुझे उस राशिद ने, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मुझे राशिद ने भेजा इनके पास यहाँ ये कैंट पर। तो मैं यहाँ पर आया तो मुझे भी बिठा लिया। 3 लड़के जो पकड़े हैं इसमें एक उमैर अंसारी है, एक कामरान हसन है और एक नदीम है। एक मुलजिम का कहना था कि वो तावान की रकम लेने गया था और इसी दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुलजिमान लड़कियों के जरिए नौजवानों को तावान के लिए अगवा करते थे और वो दीगर कई वारदातों में भी मुलव्विस हैं। और ये ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है। ये कराची में अब आजकल जो बढ़ती हुई वारदातें हैं अगवा बराए तावान में, उसमें ऐसे ही लड़के काम करते हैं, लड़की के ज़रिए फ़ोन करके किडनैप करके पैसे लेना। जब मजीद हकाइक सामने आए तो पता चला कि शहर में ऐसे गिरोह अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं जो लड़कियों के जरिए वारदातों में मुलव्विस हैं। इब्तिदा में ये लड़कियां नौजवान लड़कों को मोबाइल फ़ोन पर अपने जाल में फंसाती हैं और मिलने के बहाने किसी जगह पर बुला लेती हैं, जिसके बाद गिरोह के कारिंदे उस नौजवान को अगवा कर लेते हैं। फ़ोन कॉल के ज़रिए, ख़वातीन के ज़रिए फ़ोन करके मुख्तलिफ़ लोगों को फंसाता है और उसके बाद फिर डेट के बहाने उनको बुलाता है और फिर उस जगह से अगवा करके ले जाता है। उन लोगों के साथ जो कि मुख्तलिफ़ पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उनका स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं और अगवा के कुछ केसेस में भी जो लड़का तावान लेने के लिए आया था उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पकड़ा और वहाँ से फिर इसके गिरोह के तीसरा साथी जो था वो भी पकड़ा।
शहर में बढ़ती हुई अगवा बराए तावान की वारदातों में अब मर्दों के साथ खवातीन भी मुलविस हैं, जिससे इस तरह की वारदातों में तेजी आ गई है। ऐसी वारदातों की वजह से पुलिस की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हो गया है और इसकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रावलपिंडी की तहसील गुज्जर खान में गाड़ी से मिलने वाली खातून की सर बुरीदा नाश का मुअम्मा ताहाल हल नहीं किया जा सका। कहीं ये लाश लाहौर से लापता होने वाली अदाकारा सपना खान की तो नहीं, हमें बता रहे हैं आमिर अब्बासी। थाना गुजर खान की पुलिस को इत्ला मिली कि जीटी रोड पर कसवाल के इलाके में एक मशकूक गाड़ी खड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की तलाशी ली तो इसकी डिग्गी से खातून की सरबरीदा नाश बरामद हुई, जिसके पास एक छुरी भी मौजूद थी। पुलिस ने गाड़ी थाने में भेजकर नाश पोस्टमार्टम के बाद अमानतन दफन कर दी। इस नाश का सर 3 रोज बाद बरामद हुआ। उसके तमाम जो दस्तूरात थे वो हमने मुकम्मल किए, उसका पोस्टमार्टम करवाया, फिंगरप्रिंट्स जो है वो उतरवाए, DNA के लिए हमने सैंपल जो है वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके वो हासिल किए। उसके इश्तिहार शुरू होगा, बजरिया वायरलेस तमाम अपने सूबा में उसकी अनाउंसमेंट करवाई। अभी तक उसके बारे में बहुत से हमारे पास लोग आ रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, उसकी जो डेड बॉडी की निशानियां थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। मशकूक गाड़ी से मिलने वाली इस नाश के बारे में ये शुबा जाहिर किया गया था कि ये नाश लापता होने वाली अदाकारा सपना खान की है। पुलिस 10 रोज गुजरने के बाद भी इस बात की तस्दीक नहीं कर सकी कि मारी जाने वाली खातून कौन है। पुलिस का दावा है कि सपना खान के वालिद ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये नाश उसकी बेटी की नहीं है। मैंने उनके वालिदैन यानी उसके सपना खान के वालिद और भाई को हमने कॉल करके तस्वीर दिखाई हैं और डेड बॉडी की जो तमाम निशानियाँ थी वो हमने उनको बताई हैं। उन्होंने इनकार किया है कि ये डेड बॉडी उनकी बेटी की नहीं है। जो सर की हमने तस्वीर बनाई है उससे बिल्कुल वो काबिल शिनाख्त है। मकामी पुलिस इस बात की भी तहकीक नहीं कर सकी कि ये गाड़ी किसकी मलकियत है। फिंगरप्रिंट्स, गाड़ी का मुकर्रर जगह पर पहुंचना, खातून की शिनाख्त समेत किसी भी सिमत पे तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। गाड़ी के बारे में हमने सारा चेक करवाया है। ये गाड़ी अभी तक नॉन पेड कस्टम आ रही है। कस्टम वालों के पास भी किसी जगह पे भी इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसको जो नंबर लगा हुआ था वो फेक था, वो एक मोटरसाइकिल का नंबर। पुलिस हुकाम तस्लीम करते हैं कि खातून का सर तन से जुदा करने वाले मुलजिमान इंतहाई शातिर हैं। पुलिस ताहाल इस वारदात में मुलविस अनासिर का सुराग नहीं लगा सकी, ताहम वो पुरुमीद जरूर हैं कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, गुजर खान। हाई सिक्योरिटी जोन सिक्योरिटी के लिहाज से इतना सख्त होता है कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन लाहौर के हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसे कई वाकयात पेश आए जिनमें पुलिस की नाअहली वाज़े तौर पर नजर आती है। ऐसे ही एक वाक़े की तफसील बता रहे हैं गालिब अब्बास। लाहौर में दहशतगर्द वक्तन फ़वक्तन ऐसे इलाकों में भी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं जो हाई सिक्योरिटी जोन थे। श्रीलंकन टीम पर हमला, 15 बिल्डिंग पर होने वाला धमाका और चौंक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर होने वाले फायरिंग के वाक़यात में कई अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके बावजूद हाई सिक्योरिटी जोन में होने वाले ऐसे वाक़यात का सिलसिला जारी है। इन तमाम जगहों पर पुलिस मौजूद तो होती है लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात में हमलावर आसानी से अपना हदफ पूरा करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लाहौर के तारीखी और बारोनक माल रोड पर मंगल की दोपहर 3 बजे पंजाब असेंबली और CCP ऑफिस से चंद गज के फासले पर अचानक फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा और उससे माल रोड पर भगदड़ मच गई। शहरी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि मामला क्या है। जहां फायरिंग हो रही थी वहां से चंद कदम के फासले पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन कोई भी एहलकार इसकी आवाज़ सुनने से शायद कासिर रहा और फायरिंग करने वाले आसानी से एक दूसरे पर गोलियां बरसाते रहे।
बच्चों ने, लेडीज़ ने यहाँ से भाग के जान बचाई है। जो लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, कुछ बच्चे छोड़ के लेडीज़ दुकानों में घुस गई हैं। जरूर हम लोग अपनी दुकानों पे थे कि पहले फायरिंग, हल्की हल्की फायरिंग की आवाज़ आई। जब हम बाहर निकले हैं तो ऐसे लोग फायरिंग कर रहे थे जैसे मैदान जंग है। बाद में पता चला कि एक प्लाजे की मलकियत के तनाज़े पर दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। मौजूदा तौर पर फायरिंग से किसी की जान तो ना गई, मगर एक बच्चे समेत 3 राहगीर इससे जख्मी हो गए और उससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। माल रोड मैदान जंग बनी रही, मगर पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फायरिंग के नतीजे में माल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और ताजरों ने दुकानें बंद करके वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पुलिस मौका पर पहुंची तो सही, लेकिन हस्बे रवायत ताखीर से, और कागजी कार्रवाई के लिए 4 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। 2-3 बंदों को हिरासत में लिया है। मुझे बताया कि 2-3 हिरासत में लिए। अब इंटरोगेट करेंगे और इंशाल्लाह 100% मेरिट पे होगा। माल रोड जैसी मसरूफ शाहरा पर ऐवान वज़ीर आला और पंजाब असेंबली से चंद कदम की दूरी पर होने वाले फायरिंग के वाक़या ने पुलिस की जानिब से शहर में किए गए हिफाजती इंतजामात के दामों का पोल भी खोल दिया और हाई सिक्योरिटी जोन की अहमियत भी सबकी समझ में आ गई। कैमरामैन असलम हीरा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में जराइम की वारदातें अपने उरूज पर हैं और अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। इसके बावजूद हमारी पुलिस हमेशा यही बयान देती है कि हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।